तो बच्चों एक बार स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव अ ब्रीफ रिकैप कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. ओके, सो यू रिमेंबर इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली एज द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो आप लोगों को लास्ट क्लास में ये भी पता चला कि पहले जब ब्रिटिश आए थे सो न्यू दिल्ली वाज नॉट द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट? इट वाज कलकत्ता दैट वाज द कैपिटल सिटी. और जो भी उस टाइम मुगल एम्परर्स रह रहे थे हम इन इंडिया, so these Mughal emperors they were living in Delhi in the royal palace or the Red Fort at that time, right? तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पहले तो अलाउ किया था ब्रिटिश ने आफ्टर सेटिंग अप देयर एडमिनिस्ट्रेशन that the Mughal emperors were allowed to live in Red Fort. But after that we saw that between the period that is 1830 to 1857 it was mainly referred as the Delhi Renaissance, as in that period was seen as the time for the revival of art and culture. हमने देखा था उस टाइम पे दिल्ली कॉलेज भी बना था, राइट? देयर वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज एंड आल्सो द मेनली पीपल दे लर्न द उर्दू लैंग्वेज देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट द डिफरेंट स्ट्रीम्स वर टॉट देयर, लाइक दैट ऑफ लिटरेचर या फिर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज. तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो थे बच्चों जो उस टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे, है ना? उसके बाद हम लोगों ने देखा बिफोर द टाइम ऑफ 1857 एंड आल्सो हाउ द ब्रिटिश दे वर लिविंग इन डिफरेंट कॉलोनियल सिटीज, लाइक फॉर द एग्जांपल ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता. वी सॉ दैट दे वर लिविंग सेपरेटली फ्रॉम द इंडियंस. और जिस एरिया में वो लोग रह रहे थे दीज वर नोन एज द व्हाइट सिटीज, और जहां पे इंडियंस रह रहे थे that place was known as the black cities, right? You saw the distinction between the black and white there. But हम लोग ने दिल्ली के बारे में देखा that the British they started living with wealthy Indians there, right? उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि दिल्ली में आप डिस्टिंक्शन देख रहे थे कि ब्रिटिश कहीं और पे रह रहे थे, इंडियंस कहीं और पे रह रहे थे. Also the British were getting used to the Persian culture. We also saw that they were very much amused with the Urdu language. Apart from that उस टाइम पे poetry और dance culture जो हुआ करता था. So these people, the British were also getting accustomed to all the culture of the Mughals at that time, right? तो आज के क्लास में अब हम लोग बच्चों देखते हैं जो हम लोग 1857 के बारे में पढ़ रहे थे, that how scenario changed when we are talking about 1857 when the greatest revolt of all time it broke in India, right? So what happened after 1857? So the British wanted Delhi to forget its Mughal past. तो बच्चों they were very much arrogant. जैसे हमने देखा कि फाइनली जब ब्रिटिश ने वापस से रिगेन किया था दिल्ली का कंट्रोल, तो उन्होंने दे स्टार्टेड दिस the plunder and they started destroying all the areas that were of Mughals, right? जहाँ पे भी मुगल का प्रेजेंस था वो सारा एरिया डिस्ट्रॉय किया जा रहा था. जितने भी पैलेसेस थे इट वर बीइंग डिस्ट्रॉयड, गार्डन्स जो थे बंद किया जा रहा था. सो व्हाट दीज ब्रिटिश पीपल वांटेड? सो दे वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट, राइट? क्योंकि उस टाइम पे लीडर कौन था? सो इट वाज बहादुर शाह जफर हु वाज द लीडर हु टुक द लीडरशिप ऑफ द रेबल्स दैट टाइम. Therefore, the area around the fort was completely cleared of gardens, pavilions and mosques. तो बच्चों जो रेड फोर्ट था उसके आसपास बहुत सारे गार्डन्स थे, उस टाइम पे बहुत सारे पवेलियंस थे, मॉस्क था. तो आप देख सकते हो कि एक टाइम पे जब हम लोग शाहजहानाबाद की बात कर रहे हैं, सो दिस स्प्लेंडेड सिटी वाज बिल्ट राइट बाय शाहजहां. लेकिन अगर हम लोग अब ब्रिटिश के टाइम की बात कर रहे हैं, आप देखो कैसे टाइम चेंज कर रहा है कि यहाँ पे जो भी उस टाइम पे रेड फोर्ट के पास जो भी एरियाज थे, इतने सुंदर सुंदर एरियाज थे. So all these mosques, all these gardens, they all were being destroyed by the British. Okay? So mosques in particular were either destroyed or put to other uses. तो आपको याद होगा जब मैं आपको 1857 के बारे में पढ़ा रही थी, तो we saw that the British they were very much particular about Muslims, क्योंकि उनको लग रहा था Muslims were one of the reasons why because of what this revolt broke out, right? So for instance, the Zinatul Mosque was converted into a bakery. No worship was allowed in the Jama Masjid for 5 years. Now you can see कैसे सिनारियो चेंज हो रहा था कि हम लोग शाहजहानाबाद में हमने देखा जामा मस्जिद एज बीइंग द लार्जेस्ट मॉस्क और उससे हायर कोई प्लेस नहीं था. लेकिन यहाँ पे देखो कि मुस्लिम्स को मॉस्क में जाना ही अलाउड नहीं था. दे वर नॉट अलाउड टू प्रेयर एंड टू परफॉर्म देयर प्रेयर. ओके, ऑल्सो द वन ऑफ द फेमस मॉस्क उस टाइम आप लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे मस्जिद बने थे उस टाइम पे. ओके, तो एक उस टाइम पे बहुत फेमस था जिन्नतल मस्जिद. यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो, right? This is the famous Jinatul Masjid mosque or the mosque here, and this mosque was then broken down and it was converted into a bakery. एक bakery shop में convert किया गया था उस टाइम पे, right? तो आप देख सकते हो कैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है आफ्टर 1857. एंड लाइकवाइज हम लोग इन कॉन्ट्रास्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे कि द पीरियड बिटवीन 1830 एंड 1857
was that of the period of Delhi Renaissance, right? Also, in the 1870s, the western walls of Shahjahanabad were broken to establish the railway and to allow the city to expand beyond the walls. तो आप लोगों ने देखा कैसे शाहजहानाबाद जो शाहजहां के टाइम पे बना था, राइट, मुगल्स के टाइम पे बना था, तो पूरा वो वॉल्ड सिटी था, बहुत सारे वॉल्स थे, मतलब कि पूरा एरिया को वॉल से कवर किया गया था. तो जब ब्रिटिश ने क्या किया बच्चों, 1870s में दे स्टार्टेड ब्रेकिंग ऑल दीज वॉल्स टू एस्टैब्लिश द रेलवे लाइन, राइट. तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जब भी आप दिल्ली विजिट करोगे, यू कैन सी द रेलवे लाइन क्रॉसिंग टू दैट एरिया, राइट. रेड फोर्ट के पीछे का जो एरिया है वहां से आज भी आप देखोगे ओल्ड दिल्ली का वो रेलवे लाइन, इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम देयर, ओके. एंड ऑल्सो बियॉन्ड दीज वॉल्स द सिटी वॉज अलाउड टू एक्सपैंड, राइट. आप देख सकते हो ये पूरा वॉल्स, ये सब पूरा बैक साइड जो जितने भी गेट्स थे बच्चों, उसको तोड़ा जा रहा था, ओके. द दिल्ली कॉलेज वॉज टर्न इनटू अ स्कूल एंड शट डाउन इन 1877. तो हम लोगों ने दिल्ली कॉलेज के बारे में पढ़ा था, राइट. Also we saw that this Delhi college was then turned into school और उसके बाद फाइनली उसको 1877 में बंद कर दिया गया था. तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो भी मुगल्स ने बनाया था वो सारी चीजें चेंज हो रही थी. Now why? Because this was now the planning of building a new city, a new capital city, that is the New Delhi. तो आप देखो एक टाइम पे हम लोग मुगल्स के टाइम पे न्यू दिल्ली को, जब हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं, दैट टाइम इट वाज द ओल्ड दिल्ली, ओके. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द ओल्ड दिल्ली एंड द न्यू दिल्ली. जो भी शाहजहानाबाद में आप जो भी फीचर्स पढ़ोगे बच्चों, आज के डेट में भी अगर आप दिल्ली आओगे तो आपको वो ओल्ड दिल्ली के पार्ट में दिखेगा. चांदनी चौक, फैज बाजार, वो सारे एरियाज जो आप देखोगे, तो वो जो जामा मस्जिद का एरिया है, तो वो पूरा आपका ओल्ड दिल्ली का एरिया है, ओके. अब जो आप न्यू दिल्ली के बारे में पढ़ोगे, बिल्कुल डिफरेंट था ओल्ड दिल्ली से, बिल्कुल क्राउडेड नहीं था, बहुत कम क्राउड था, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनाए गए थे स्ट्रीट्स को, ड्रेनेज सिस्टम को, जिसके बारे में हम लोग सब्सिक्वेंटली अभी पढ़ने वाले हैं, ओके. Also, now let us talk about planning a new capital. So the British were fully aware of the symbolic importance of Delhi. Obviously, क्योंकि इस टाइम पे आप देखो कितने टाइम से, जब हम लोग मुगल्स की बात कर रहे हैं, शाहजहानाबाद जिसके बारे में हमने पढ़ा, तो ये सारी चीजें कहाँ पे, दिल्ली के आसपास बना था, है ना. So British they were totally aware of the symbolic importance of Delhi, कि दिल्ली उनके लिए एक important city है. दो उस टाइम पे वो लोग दिल्ली से डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे, but they were aware of this importance of Delhi, okay. So after the revolt of 1857, many spectacular events were held there. तो इसलिए to show the importance of Delhi कि उनके लिए भी बहुत ही important place है, और उन्होंने देखा that revolt of 1857 it took place around Delhi, then in Delhi and the areas adjoining that Delhi region. तो यहाँ पे बहुत सारे बहुत important और बहुत ही splendid events हुए थे बच्चों after the revolt of 1857. So now let us have a look of those events that took place, okay. So again I'll tell you to remember the date, the events that took place at that time, because when we are talking about this history, all you need to remember is the events and also all the important places that we are talking about, okay. So in 1877, Viceroy Lytton organized a darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India. तो बच्चों again I am taking you back to our last chapter about the revolt of 1857. तो आपको याद होगा जैसे रिवोल्ट खत्म हुआ था, जैसे 1858 में प्रोक्लेमेशन हुआ था ऑफ क्वीन विक्टोरिया, राइट. और वो प्रोक्लेमेशन में क्या था, दैट द होल रूल वाज ट्रांसफर्ड टू द क्वीन, राइट. अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नो मोर डायरेक्टली रूलिंग आवर कंट्री. उस टाइम पे जो हमारा इंडिया था, अब पूरा कंट्रोल किसके पास था, क्वीन विक्टोरिया, दैट इज द क्राउन ऑफ ब्रिटिश, राइट. तो उस टाइम पे, सॉरी, द क्राउन ऑफ ब्रिटेन. तो पूरा रोल किसके पास था बच्चों, या रूल हमारी कंट्री का, इट वाज इन द हैंड्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया. तो इस ओकेजन को दिखाने के लिए, to make this occasion very much powerful and very much important, in 1877 this it was organized, a darbar was organized in Delhi, okay, जिसको हम लोग दिल्ली दरबार भी कहते हैं, of 1877, and it was organized by Viceroy Lytton. तो बच्चों आपको याद होगा कि उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम भी चेंज हो गया था, उनको अब किस चीज से डिनोट किया जा रहा था, तो द टर्म वाइसरॉय वाज यूज्ड फॉर द गवर्नर जनरल. तो उस टाइम पे 1877 में गवर्नर जनरल कौन था, so it was Lytton who was the viceroy that time, and he organized this darbar to acknowledge Queen Victoria as the Empress of India. Now Queen Victoria was now acknowledged as the Empress of India, and all the rulers, all the princes, they were present there in order to pay homage or respect to the Empress, क्योंकि इनको subordinate होना था, right. ये पूरा एक नया रूल बना था उस टाइम पे आफ्टर 1857, आफ्टर द रिवोल्ट, की जितने भी नए रूलर्स होंगे उनको किसी को दे वोंट बी रूल्ड अगेन, बट उनको सबऑर्डिनेट रहना था अंडर द क्वीन, ओके. आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द फेमस दरबार ऑफ 1877. अपार्ट फ्रॉम इट,
In 1911, when King George V was crowned in England, a darbar was held in Delhi to celebrate the occasion. तो आपको पता है कि Britain was a monarch and still it's today a monarch, right? तो वहाँ पे रूल कौन करता है, वहाँ पे क्राउन किसके पास है बच्चों? So who holds the crown? So it is the queen or the king. तो उसके बाद 1911 में किंग जॉर्ज V को बच्चों क्राउन किया गया था इंग्लैंड में, और उस ओकेजन को दिखाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए अगेन a दरबार was held in Delhi. Okay? So the decision to shift the capital of India from Calcutta to Delhi was announced at this darbar. Again one important point to remember कि ये वही दरबार था, 1911 का दरबार था बच्चों, जहाँ पे it was decided कि कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होगा. और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि कैलकाटा से दिल्ली क्यों शिफ्ट हुआ था. ये आप जब हम लोग नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कैलकाटा से दिल्ली क्यों शिफ्ट हुआ था हमारा कैपिटल. ओके, नाउ दिस इज द होल 1911 दरबार. हियर यू कैन सी बहुत सारे 10,000 से भी ज्यादा प्रिंसेस और रूलर्स, लोकल रूलर्स थे बच्चों जो इस पूरे दरबार में आए थे. एंड दिस इज द प्रोसेशन वेयर हियर इज द रॉयल किंग जॉर्ज V एंड ही इज विद द क्वीन हियर एंड ही इज मार्चिंग, और उसके बाद फाइनली ये दरबार में गए थे. ओके, ऑल्सो लेट अस टॉक अबाउट न्यू दिल्ली. So New Delhi was constructed as a 10 square mile city on Raisina Hill south of the existing city. तो existing city कहने का क्या मतलब है बच्चों? जो ओल्ड दिल्ली बना था उसके साउथ वाले रीजन में now the new city was built up, that is the New Delhi, and it was constructed on Raisina Hill. Please remember कहाँ पे construct हुआ था. Also, who was in charge? Who was the architect of this New Delhi? So Edward Lutyens and Herbert Baker were the two architects who were called on to design New Delhi and its building. तो बच्चों बाहर से बुलाए गए थे दो आर्किटेक्ट्स, टू फेमस आर्किटेक्ट्स were brought down in order to build the New Delhi as the capital of British India. Okay, तो आप देख सकते हो ब्रिटिश कितना मेहनत कर रहे थे in order to build this new city. Okay, so remember the two architects, the name of the two architects, that is Edward Lutyens and the second one is Herbert Baker. तो आप देख सकते हो this is the construction of New Delhi. जब न्यू दिल्ली बन रहा था तो आप देखो ये पूरा एक लार्ज सिटी, द इंपीरियल सिटी दैट वाज बिल्ड डाउन ड्यूरिंग दैट टाइम इन द ब्रिटिश इंडिया. ओके, ऑल्सो द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स. अब हम लोग न्यू दिल्ली के कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं बच्चों. आप लोगों ने शाहजहानाबाद के बारे में पढ़ा, दैट वाज द ओल्ड दिल्ली. अब हम न्यू दिल्ली कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा था, कौन कौन से मेन फीचर्स थे, मेन बिल्डिंग्स थे, उसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ 2 माइल एवेन्यू, दैट इज किंग्सवे, अब प्रेजेंट डे पे वो आपका राजपथ है, एंड दैट लेड टू द वाइसरॉयज पैलेस, दैट इज नाउ राष्ट्रपति भवन, विद सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ द एवेन्यू. तो बच्चों यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना कि उस टाइम पे दो मेन बिल्डिंग्स जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, एक तो आपका किंग्सवे था जो आज का प्रेजेंट डे राजपथ है. ओके, दैट लीड्स टू इंडिया गेट. ये देखो ये राजपथ का व्यू है बच्चों, यहाँ पे पूरा ये रायसीना हिल पे ये पूरा राजपथ बना था. ओके, इट इज अ टॉप ऑफ द रायसीना हिल्स, और यहाँ पे पूरा जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे ये इसी एरिया में लोकेटेड थे. और आज का प्रेजेंट डे ये राजपथ है. ठीक है, राजपथ के पास आपका इंडिया गेट है. आई विल शो यू द पिक्चर नाउ. एंड दिस इज द राष्ट्रपति भवन जो आज का प्रेजेंट डे राष्ट्रपति भवन है. उस टाइम पे वाइसरॉय का लॉज हुआ करता था जहाँ पे वाइसरॉय रहा करते थे. ओके, नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर. अब हम लोग प्रेजेंट डे पे देखते हैं जो आपका राजपथ और राष्ट्रपति भवन है. ओके, नाउ दिस इज योर इंडिया गेट. यहाँ पे जैसे मैंने आपको राजपथ के बारे में बताया, so this is the road that leads to this India Gate. Again, when you will visit Delhi, one more historical place for you to visit is India Gate. Okay, that leads to Rajpath. Okay, also the second place that हम लोगों ने अभी बात किया, the Viceroy's Lodge, वो आज के डेट में आपका प्रेसिडेंट्स हाउस है, दैट इज राष्ट्रपति भवन. कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारे राष्ट्रपति है बच्चों, वो इसी भवन में रहते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द राष्ट्रपति भवन. Now you can see the similarity in the picture, right? ये आपका एक फोटो जो आपका वाइसरॉय लॉज का है, ऑल्सो जो आपका राजपथ है बच्चों, आज के डेट पे आप देख सकते हो ये पूरा आपका पार्लियामेंट, पूरा एरिया जो है बहुत ही सुंदर है. आप दिल्ली आओगे, प्लीज आई विल सजेस्ट कि आप ये सारे एरियाज जाके देखो, इसकी हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ रहे हो. सो ऑब्वियसली यू शुड ऑब्जर्व दीज प्लेसेस सो दैट यू कैन कीप ऑल दीज प्लेसेस इन योर माइंड. ओके, ऑल्सो the features of these government buildings were borrowed from different periods of India's imperial history, but the overall look was classical Greece. Okay, तो बच्चों ओवरऑल लुक जो इस प्लेस का था, जो भी ये बिल्डिंग्स बन रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बन रहे थे, it was taken from the classical Greece. Now Greece is a place that is located in the European part, right? आप यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे तो आपको साउथ में वहां पे ग्रीस दिखेगा.
सो 5th सेंचुरी BC में जो ग्रीस में जैसे बिल्डिंग्स, जो क्लासिकल ग्रीस का जो आर्किटेक्चर था बच्चों, तो ये आप पोल्स, ये पिलर्स जो आप देख रहे हो, ये पूरा आप जो देखोगे बहुत ही सिमिलर आर्किटेक्चर था उस टाइम ग्रीस में भी। तो जितने भी फीचर्स थे ये डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट पीरियड से लिया गया था। ओके तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about the planning of a new capital. We saw that how the scenario changed after 1857. जितना भी मुगल टाइम पे जो भी चीजें बनी थी, जो गार्डन्स थे, जो मॉस्क थे, सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। एंड फाइनली अ न्यू कैपिटल वाज बिल्ड। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेक्टेकुलर इवेंट्स हुए थे दिल्ली में, जो 1877 का दिल्ली दरबार था, फिर 1911 का दिल्ली दरबार था, एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू दिल्ली। ओके अब बच्चों हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट न्यू दिल्ली, जो स्ट्रीट्स थे या व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।